हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं मिशन डेफ स्पेस के बारे में। ये मिशन डेफ स्पेस क्या है, अगर मैं आपको नट सेल में बताना चाहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यूज ऑफ स्पेस फॉर द डिफेंस सेक्टर, यानी कि हम अपने डिफेंस के लिए स्पेस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बेसिकली है वो हमारा डेफ स्पेस है। आपको पता होगा कि जो हमारा रशिया है या फिर जो हमारे अदर कंट्रीज है जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गए, ये जो है वो काफी ज्यादा स्पेस में प्रोग्रेस कर चुके हैं। उनका इस्तेमाल यानी कि वो स्पेस का इस्तेमाल जो है वो अपने डिफेंस के लिए भी करते हैं। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा रिपोर्ट बोल लो, ऐसे बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमने काफी नटसेल में लिया हुआ है। हालांकि ये ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप इससे कंसीडर करके एक अच्छा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। तो उसको हम देखने वाले हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा, फिर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन डेफ स्पेस एट द डिफेंस एक्सपो। यानी कि क्या हुआ कि जो हमारे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंट में अभी क्या किया, जो हमारा डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें उन्होंने मिशन डेफ स्पेस को जो है वो लॉन्च किया। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा आता है कि मिशन डेफ स्पेस इज एन एम्बिटियस effort to the develop innovative solution for the Indian Air Force, Navy and Army in the space domain through the Indian industry and the startup। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनकी मदद से हम स्पेस के क्षेत्र में जो है एक ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा एफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिटियस एफर्ट होने वाला है, जो कि हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा एक एम्बिटियस जो है वो एफर्ट होने वाला है, जो हमारा मिशन डेफ स्पेस है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा डेफ स्पेस मिशन है, इसकी एम क्या है, तो इट्स एम टू डेवलप अ रेंज ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशन। यानी कि इसकी जो एम है वो क्या है कि हम अपनी जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उनको डेवलप कर पाए, कहां पर, स्पेस में। ठीक है, तो हमारी जो एम है वो ये है कि इट्स एम टू डेवलप अ रेंज ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशन फॉर स्पेस वारफेयर एंड इनेबल द private industries for other solution to armed forces for the future offensive and defensive requirement। कहने का मतलब ये है कि हमारा एम सिर्फ इतना है कि हम क्या कर सके कि जो हमारा स्पेस है वहां पर हम अपने मिलिट्री एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर पाए, डेवलप कर पाए, जो कि हमें वॉरफेयर में जो है वो काफी ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ इसमें जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको भी जो मौका दिया जा रहा है कि आप भी आइए, हमसे जुड़िए और आर्म फोर्सेस की जो नीड है वो आप पूरा करिए। ये जो हमारा मिलिट्री एप्लीकेशन होगा वो ऑफेंसिव होगा और डिफेंसिव होगा, यानी कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम उसे रोक भी सकते हैं, और हमें किसी पर अगर अटैक करना हुआ तो भी हम इस सैटेलाइट्स की मदद से, या फिर जो हमारा स्पेस में जो सैटेलाइट है जहां पर हमारे मिलिट्री एप्लीकेशंस होंगे उनके मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली एम कर करके इस हमारे डेफ स्पेस है उसको जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, along with the launch of मिशन डेफ स्पेस, यानी कि जो हमारा मिशन डेफ स्पेस है वो जो है वो लॉन्च हो गया। इसके अलावा मोदी जी ने वहां पर क्या किया, जो हमारी डिफेंस एक्सपो थी उसमें मोदी जी ने क्या किया कि द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिलीज द फोर्थ डिफेंस इंडिजिनेशन। यानी कि जो हमारी जो डिफेंस बोल सकते हो कि स्पेस थी, इसको तो लॉन्च किया ही किया, लेकिन इसके अलावा जो वहां पर चीज हुई ना वो ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिलीज किया था जो हमारा फोर्थ डिफेंस इंडिजिनेशन लिस्ट था उसको। उसमें टोटल जो है वो 101 आइटम्स, यानी कि 101 ऐसी चीजें थी जिनकी टाइमलाइन जो है वो प्रकाशित की गई, बताई गई। द लिस्ट ले स्पेशल फोकस ऑन इक्विपमेंट, यानी कि ये जो हमारे लिस्ट थे वो काफी ज्यादा स्पेशल, उन पे फोकस किया गया था। उन लिस्ट पे जो स्पेशल फोकस था वो था हमारा इक्विपमेंट पे। अब ये कैसे इक्विपमेंट थे, तो विच आर बीइंग डेवलप्ड एंड लाइकली टू ट्रांसलेट इनटू फॉर्म ऑर्डर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। यानी कि इसमें जो थे वो वे सारे इक्विपमेंट जो थे उनको हाईलाइट किया गया, जिन्हें जो है वो डेवलप किया जा रहा है, और वे लगभग 5 से 10 सालों के अंदर जो है वो डेवलप होकर के हमारे सामने आ भी जाएंगे। तो ऐसी जो हमारी इंडिजिनेशन की एक लिस्ट थी, जिसे चौथी इंडिजिनेशन लिस्ट बोला जाता है डिफेंस के सेक्टर में, उसको जो है वो पीएम ने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया, वो भी जो है वो लॉन्च करा। नेक्स्ट अगर बात करें, द आइटम लिस्टेड इन द फोर्थ लिस्ट will provide ample visibility and opportunity to the domestic defense industry for understanding and the trend and the futuristic need of the armed forces and create requisite research and development and the manufacturing capacity with the country।
कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आइटम थे उसमें जो लिस्ट में जो आइटम लिखे गए या फिर दिखाए गए थे, जो हमारे फोर्थ लिस्ट थे उसमें, वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी कि प्रचुर मात्रा में हमें विजिबिलिटी दिखाई पड़ती है, हमें एक बोल सकते हो कि फ्यूचरिस्टिक प्लान दिखाई पड़ता है। जो हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से हम क्या करने जा रहे हैं, अपने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को है वो डोमेस्टिकेशन में देने जा रहे हैं, यानी कि हमारी अब जितनी भी डोमेस्टिकेशन हो रही है बेसिकली उनका महत्वपूर्ण रोल जो है, यानी कि उनका जो महत्वपूर्ण रोल है वो अब डिफेंस में भी हमें दिखाई पड़ेगा। और इसमें यह भी कहा गया कि जो आर्म फोर्सेस हैं हमारी, वो अब क्रिएट करेंगी, यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ कि आर्म फोर्सेस एंड क्रिएट रिक्विजिटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो आर्म फोर्सेस को, रिक्विजिटिव का मतलब होता है नेसेसरी, यानी कि आर्म फोर्सेस को अगर कोई नेसेसरी है, किसी चीज की रिसर्च करने की आवश्यकता है तो वो कर भी सकते हैं और वो डेवलप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने ही कंट्री में जो है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो कही गई बेसिकली इसमें क्या था कि हमारी जो इंडिया है वो अभी सेल्फ रिलायंट होना चाहती है, तो कहीं ना कहीं हम डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है वो आयात करते हैं, जो चीजें हैं वो इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें एक्सपोर्ट करें। तो इसके लिए सरकार ने ये चीजें सोची है और उन्होंने आयात को, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उन सारी चीजों को जो है वो कम करने के लिए हमने ये जो कदम है वो उठाए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अनवेल्ड द STT-40 हिंदुस्तान ट्रूबो ट्रेनर, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या करा, जो हमारा STT-40 है जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान ट्रूबो ट्रेनर 40, इसको जो है वो अनवेल्ड किया, इसका जो है वो उद्घाटन करा गया, जो कि हमारे इंडिजिनस ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय द, या बोल सकते हो कि डेवलप बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि क्या है कि जो हमारा HTT-40 है उसको जो है वो प्रधानमंत्री ने अनवेल्ड किया, उसका उद्घाटन एक तरीके से बोल सकते हो किया था, जो कि हमारी एक इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिजाइन हो जाती है जिसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एट द पेविलियन डूरिंग द एक्सपो, यानी कि ये तब हुआ जब हमारी क्या हो रही थी, डिफेंस एक्सपो चल रही थी, तभी जो ये काम है वो किया गया था। द STT-40 इज अ बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, यानी कि जो हमारी STT-40 है वो हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया गया है बाय द HAL, यानी कि इसको HAL ने जो है वो डेवलप किया है फॉर द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि IAF के लिए इसको जो है वो खास करके डेवलप किया गया है। इट विल रिप्लेस द एगेइंग फ्लीट ऑफ HAL HPT-32 दीपक ट्रेनर्स दैट आर इन सर्विस विद द IAF, यानी कि जो अभी IAF के पास जो हमारी ट्रेनिंग सर्विस देने के लिए जो हमारी एयरक्राफ्ट हुआ करती थी HPT-32 दीपक, उसको जो है अब ये जो हमारी जहाज है जो कि एयरक्राफ्ट हमारी है STT-40, ये बेसिकली क्या करेगी, उसको रिप्लेस करेगी। ये थी इतनी खबर इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें, द लॉन्च ऑफ मिशन डेफ स्पेस एंड द रिलीज ऑफ द डिफेंस इंडिजिनेशन लिस्ट आर सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मिशन डेफ स्पेस था जिसमें हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डिफेंस के लिए, और साथ में जो चौथी लिस्ट जारी करी गई डिफेंस इंडिजिनेशन को लेकर के, ये जो है वो बताते हैं कि सरकार किस तरीके से अपने महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रही है आगे की तरफ, जिससे कि वो सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बन सके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं विच इज वन द की ऑब्जेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस, जो कि क्या है, जैसे कि हम अपने डिफेंस मैन्युफैक्चर में सेल्फ रिलायंट हो जाए, ये जो हमारी चीज है ना वो काफी ज्यादा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमारा उद्देश्य है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये चाहती है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए, हमें दूसरे से कोई चीज लेना ना पड़े, हम खुद ही वो चीज जो है वो मैन्युफैक्चर कर लें। तो कहीं ना कहीं ये जो है उनके तरफ, यानी कि इन चीजों को पूरा करने के तरफ जो है ये हमारा एक सिग्निफिकेंट स्टेप बन जाता है। इट विल प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये बेसिकली हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको ये प्रमोट करता है। रेड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, यानी कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है उनको कहीं ना कहीं ये कम करता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये हमारे लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। एंड इंस्टॉल नेशनलिज्म, और कहीं ना कहीं हमें जो है वो एक देशभक्ति की भावना, पैट्रिज्म या फिर नेशनलिज्म जो है वो भी हमारे अंदर जो है वो पैदा करेगा अमोंग द इंडियन फोर्सेस, और इनको लेकर के हम भारत के जो सेनाएं हैं उनके प्रति भी जो है वो नेशनलिज्म और पार्टिज्म, जो बोल सकते हो पैट्रनिज्म का जो है वो भाव देख सकते हैं। तो इतना था, इस पे आप ऐसे लिखिएगा, लिख करके आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी, उस पे आप भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मेन टेलीग्राम है डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी,
उस पे आप नहीं भेज सकते, लेकिन उसमें अगर आप चैट ग्रुप लगाते हो तो आपको जो है वो एक और जो चैनल है वो मिल जाएगा, जिस पर कि आप अपना लिखा हुआ ऐसे हमें सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमें अपना ऐसे भेज सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज ऐसे लिख करके दिखाइएगा। बेसिकली ये आपके लिए एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से आप ऐसे को लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।